हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ हाँ बेटा, आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है ना? एक मिनट। हाँ हाँ बेटा, आयुष आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ओके। चलो, क्योंकि टाइम समाप्त हो चुका था इसीलिए वो हो गया सेशन। चलो उसी जगह से, उसी पॉइंट से हम फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, पार्टिसिपेंट और भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है? ऐड करने दीजिए। ओके, हाँ। हेलो अनिल, अनिल, हाँ अनिल आवाज आ रही होगी? बोलून सर। अनिल आवाज आ हाँ रही है सर ना आ रही क्लियर? सर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ चलो हाँ स्टार्ट करते हैं फिर से सेशन। ओके, हाँ हाँ ओके। ओके नहीं अच्छी बोली। अब यहाँ कहाँ चले जाए, शेयर कहाँ करना है? हाँ ओके। ओके, शेयर हो रहा है बच्चों? नहीं सर अभी। अब आया हाँ आ अनिल, गए देखो। सर। यस ओके। हाँ प्रोग्रेस चालू है। हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसी हाँ आ टॉपिक पर गए हम सर। आ गए। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अनिल, अगर आवाज नहीं आ रही तो प्लीज हाँ हमें सर। बताइए। हाँ हाँ सर हाँ। हाँ ओके। ओके ओके। तो देखिए बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, हमने देखा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उनमें एंटीपोर्ट और सिमपोर्ट ये को ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ओके, और नेक्स्ट वन, उसमें हमने देखा यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। ओके, हम इनके एग्जाम्पल देख रहे थे। ओके, हमने देखा यूनिपोर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसफर इनसाइड द इरिथ्रोसाइट। बच्चों बात से मत कीजिए। ओके, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, अरिन सर हाँ ठीक है। वीडियो को बंद करने के लगा उसमें। ओके। हाँ ठीक है। सभी के वीडियो बंद करवा देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। तो एक मिनट, आवाज आ रही है किसी की, वो हम म्यूट कर देंगे। हाँ ओके। अनिल, यस। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ यस। ओके। तो ओके। बच्चों, यूनिपोर्ट का जो एग्जांपल हमने देखा, इंसुलिन, इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। ओके, तो बच्चों चलो डिस्कस करते हैं इसी सभी पॉइंट को फिर से। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल्स। ये सारे जो एग्जांपल है ये यूनिपोर्ट के एग्जांपल है, ठीक है? नेक्स्ट वन, हमने देखा एंटीपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है और ये एंटीपोर्ट का एग्जांपल है। ओके, इसके बारे में नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें डिस्कस करना है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ तो बच्चों, यहां पर से हमें स्टार्ट करना है। तो बच्चों, तो ये जो एग्जाम्पल है, आपके सामने जो एग्जाम्पल नजर आ रहा है, ये है आरबीसी। ओके, तो आरबीसी में क्लोराइड, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन,
ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब Cl एंट्री करता है आरबीसी में उसी समय बाइकार्बोनेट आउटसाइड द सेल, ओके, एग्जिट हो जाता है। तो इसे कहेंगे एंटीपोड का बेस्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। और इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ब्रीदिंग इस टॉपिक में हमें देखना है, ओके। इसे हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर इफेक्ट भी कहा जाता है, ओके। हैमबर्गर इफेक्ट, ये आरबीसी का क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर, ये एंटीपोड का एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट वन, तो अगला पॉइंट है एग्जांपल्स ऑफ सिम्पोर्ट, ओके। सिम्पोर्ट के एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो देखिए सिम्पोर्ट में आपको पता है दो सॉल्यूट एक साथ एक ही डायरेक्शन में कैरियर ट्रांसपोर्टर जो है, कैरियर प्रोटीन जो है, उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है, सी आप डाइजेशन होने के बाद, आफ्टर डाइजेशन, हाँ साइलेंट, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन होने के बाद, ओके, इस इंटेस्टिनल ल्यूमेन से इस मस्कुलरिस के बाहर, ओके, यहाँ जो भी, सॉरी, इस सब म्यूकोसा में जो ब्लड वेसल्स है, वहां पर का जो नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, वो, ओके, उसमें ये ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर होता है। देखिए सी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ओके, सी। तो ये है इंटेस्टिनल ल्यूमेन। यहाँ डाइजेशन होने के बाद ये जो ग्लूकोज है, देखिए ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन का एरिया है, ओके। आफ्टर डाइजेशन दिस ग्लूकोज विद द सोडियम इट इंटर इनटू द, कहाँ पर, एपिथेलियल सेल्स, ओके, थ्रू द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ओके। इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का क्या नाम है? इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का क्या नाम है? इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को हम कहते हैं, ओके, एस जी एल टी, ओके। एस जी एल टी मीन्स एस फॉर शुगर, सॉरी सिम्पोर्ट, क्या, सिम्पोर्ट। जीएल मीन्स ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज और सोडियम ये एक साथ इस एसजीएलटी ट्रांसपोर्ट फर्स्ट प्रोटीन में से ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन से इपिथेलियल सेल्स में इंटर होते हैं, यानी को ट्रांसपोर्ट। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। पिछली स्लाइड में हमने देखा, हमने आपको बताया था यही स्लाइड में कि इसे हमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों देखिए ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज, ओके, transfer of glucose from intestinal lumen into the epithelial cell, it is the example of secondary active transport, ओके। और दूसरा देखिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इपिथेलियल सेल इनटू द ब्लड, इट इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। समझ में आया बच्चों? तो ये ग्लूट 2 यहाँ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। हमने देखा ग्लूट फर्स्ट, ग्लूट 4 एंड ग्लूट 2, ओके। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ओके। तो अगला पॉइंट, इस स्लाइड, ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड जो हमने ऑलरेडी हमारे जो ग्रुप है उस पर आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो ये देखिए बच्चों, ये है एंड सॉरी सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम एसजीएलटी ट्रांसपोर्टर, ओके। नेक्स्ट वन, सी। अगला पॉइंट, लैक्टोज ट्रांसपोर्टर, ये भी हमने देखा है। लैक्टोज का जो ट्रांसफर है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, इट इज अगेन इन द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। ये H प्लस, हाँ हेलो वाली आवाज आ रही है ना बेटा अनिल? आ रही सर। हाँ ओके। तो बच्चों ये लैक्टोज H प्लस आयोन के साथ ये इस लैक्टोज ट्रांसपोर्टर के जरिए इंटर होता है सेल में, तो ये भी सिम्पोर्ट का एग्जांपल है। और लैक्टोज और H प्लस आयोन का ट्रांसफर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। बच्चों याद रखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये सभी पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट देखिए, ये देखिए ये एक न्यूरॉन, ओके, सी, हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये एक न्यूरॉन एंड है,
और ये सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। ओके, दिस इज द डेंड्राइट ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, तो बच्चों इस न्यूरॉन से जो सिग्नल आया है उस सिग्नल के जरिए एसिटिल कोलिन, ये कौन है, एसिटिल कोलिन, वो इस यहाँ पर सोडियम कैल्शियम, ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये सोडियम कैल्शियम चैनल है। इस पर जब ये एसिटिल कोलिन जब बाइंड होता है तब ये सोडियम, ये जो चैनल है वो ओपन हो जाता है और कैल्शियम और सोडियम ये इस चैनल के जरिए कहाँ पहुंच जाते हैं, इस सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। ओके, तो बच्चों इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती है। ओके, क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ओके, तो बच्चों ये भी एग्जाम्पल है, ये सोडियम सॉरी सोडियम और कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ को ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट। ओके, सिम्पोर्ट का ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, सी। सी देखिए, जो हमने आपको बताया वो यहाँ पर आपको थोड़ा मैक्सिमाइज करके बताया जा रहा है। ये सोडियम पोटेशियम, सॉरी सोडियम और कैल्शियम, ओके, दोनों के ये बाइंडिंग्स यहाँ पर से इस ट्रांसपोर्टर के जरिए वो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, तो बच्चों हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके बारे में कई बार। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इनका क्या इनमें सभी में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन। ओके, स्पेशल मेम्ब्रेन किसे लगती है किसे नहीं, देखिए सी। ओके, तो यहाँ पर सी हियर, simple diffusion does not require, okay, it does not require any type of membrane, but facilitated transport and active transport require specific transporter protein। ओके, तो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही। ओके, और दूसरा सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, हाईली सेलेक्टिव। Simple diffusion is not highly selective, while facilitated and active transport are highly selective. Transport saturates. Transport saturates का मतलब होता है all the transporters, okay, attach with their solutes. इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन होता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का। नेक्स्ट वन, अपहिल ट्रांसपोर्ट। ओके, तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट इज आल्सो नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट, while simple diffusion and facilitated transport is the example of downhill transport। ओके, तो बच्चों इन तीनों में से किसे एटीपी की जरूरत है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही एटीपी की जरूरत है। ओके, डाउनलोड ट्रांसपोर्ट, ओके, this simple diffusion and facilitated diffusion, okay, they now what do they do, their ट्रांसपोर्ट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए इसे हम डाउन हिल कहते हैं। ओके, इजंट इट। तो ये था बच्चों बेसिक डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल एग्जाम में ओके पूछे गए थे। देखिए 1997 में पूछा गया सवाल था, बाय डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट टेक्स प्लेस इन एक्चुअली। ओके, तो बच्चों देखते हैं इसका सवाल देखिए, आपके मन में रखिए, ये है फ्लोएम। ओके, थोड़ी देर के लिए हम सभी को अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सभी को हमने अनम्यूट किया है। ओके, थोड़े से सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उसे आप देखोगे और आप जवाब दे सकते हो क्या, देखिए। ठीक है,
हाँ, देखिए क्या सवाल है। तो बच्चों ये था पहला सवाल, इसका जवाब है फ्लोएम। ओके, देन सेकंड सवाल देखिए, सेकंड क्वेश्चन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन alveoli ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। चलिए अपना आंसर बताइए जल्दी, फास्ट बताइए जल्दी, कौन बताएगा फास्ट? सिंपल डिफ्यूजन, शाबाश। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू। वेरी गुड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में, ओके, नीट वगैरह में पूछे गए सवाल है ये सारे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला पॉइंट। ओके, हाँ तो नेक्स्ट वन सवाल Sir, देखिए। what? ओ चाय पी लगली, देखो बच्चों ध्यान दो, सी सेकंड सवाल देखिए, 2013 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कह रहा है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में अप हिल नहीं होता है, डाउन हिल होता है, तो आंसर इज अप हिल नहीं होता। ठीक है, देन नेक्स्ट वन देखिए, ये देखिए, which of the following is the most valid recent ये हुआ नहीं ये क्वेश्चन। ओके, इसका हमें आगे देखना है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल देखिए, कैरियर आयंस लाइक Na+ facilitate the absorption of which substances। ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन में हमने देखा ग्लूकोज और सोडियम ये एपिथेलियल सेल में इंटर होते हैं। ओके, हमने देखा ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, ये 2010 में पूछा गया सवाल है। ओके, तो अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। तो देखिए इसका जवाब है ए। ये सारे सवाल पूछे गए, याद रखिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट वन, हाँ चलो अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन। हाँ, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये 2019 में पूछा गया सवाल है, पिछले साल 2019 में मई में। इसका एग्जाम्पल आपको बायोमॉलिक्यूल्स में हमने बताया, GLUT4 इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट, और इस पीपीटी में हमने आपको बताया GLUT1 इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। ओके, तो बच्चों ये कई सारे दिलचस्प सवाल थे जो पूछे गए थे कई डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, मेडिकल एग्जाम में। तो बच्चों अगला पॉइंट है इस चैप्टर का मेन पॉइंट, जहां पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट वाटर रिलेशन। अनिल, अनिल आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, तो प्लांट वाटर रिलेशन पर भी कई बार सवाल पूछे गए हैं बच्चों नीट में, वो देखेंगे कौन से हैं। पहले प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है वो देख लेंगे बच्चों। जैसे कि हमने आपको बताया, किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म का 70% हिस्सा वो वाटर होता है, और वाटरमेलन में 92% पार्ट जो है वो लिक्विड एक्वियस वाटर है। साथ ही साथ जो डॉर्मन सीट है, ऐसे सीड्स जिनमें लेस देन 10% अगर वाटर रहता है तो वो सीड डेड सीड कहलाते हैं, उनमें जर्मिनेशन नहीं हो सकता। उसी सीड में जर्मिनेशन हो सकता है जिस सीड में मोर देन 10% वाटर होता है। ओके, तो इस सीड को हम कहते हैं
डॉर्मेंट सीड। ओके, तो कॉर्न प्लांट जो है एक दिन में 3 लीटर वाटर एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट वन। तो बच्चों इस तरह से अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स की हम कल्पना नहीं कर सकते, यानी वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन पॉइंट देखिए बच्चों, इस वाटर प्लांट रिलेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, डीपीडी एंड इम्बाइबिशन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल यानी क्या? द concentration of water present inside the cell is called their water potential. ओके, वाटर पोटेंशियल यानी क्या? जिस सेल में जितना कंसंट्रेशन वाटर का है उस वाटर के कंसंट्रेशन को उस सेल का वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ओके, और इस वाटर पोटेंशियल को हम इंडिकेट करते हैं साई डब्ल्यू, इस साइन से। साई डब्ल्यू जो है ये साइन है वाटर पोटेंशियल का, या फिर साई भी लिखा जाता है। देखिए इस फिगर को देखकर आपने देखा होगा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक की फिगर है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड है ब्लू, वो वाटर है। ओके, जो ब्लू बैकग्राउंड है आपको नजर आ रहा है वो वाटर है, और जो ये रेड बॉल है ये सोल्यूट है। तो बच्चों बताइए, ए में वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है या बी में? यस करेक्ट, ए में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, तो देखिए, ओके ओके, साई डब्ल्यू, water potential of A cell is higher while cell B is lower। इसका मतलब ये है solute molecules, okay, they decrease the water potential। okay, isn't it? तो बच्चों हमेशा आपको पता है ऑस्मोसिस जो होता है, ओके, जो ऑस्मोसिस होता है वाटर का वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। बच्चों ये जो डॉट डॉट लाइन नजर आ रही है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी मीन्स आप परमिएबल, semi permeable means the membrane which allow the transfer of solvent only। such a membrane is known as, what is this, semi permeable membrane। तो बच्चों यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में से इसका वाटर का ट्रांसपोर्ट ए से बी होगा या बी से ए होगा? यस, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वाटर का ए टू बी होगा, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई साई डब्ल्यू से लो साई डब्ल्यू की ओर होता है। मींस हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। जिस सेल का वाटर पोटेंशियल हाई है उस सेल से उसके नेबरिंग सेल की ओर ये ट्रांसपोर्ट वाटर का होता है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो वाटर पोटेंशियल में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। ओके, यानी प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी 0 होती है, ऐसे हम कहेंगे। सेकेंड वन, एडिशन ऑफ सोल्यूट इन वाटर इट रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि सोल्यूट की ऐड करने से वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो इंगेज हो जाते हैं, उस सोल्यूट के अराउंड में जम जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए बाउंडेड बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सोल्यूट के अटैच होने की वजह से फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है वाटर पोटेंशियल पर। ओके, वाटर पोटेंशियल जो है उसमें सोल्यूट का कंसंट्रेशन इफेक्ट करता है। ओके, थर्ड वन, ऑल सॉल्यूशंस हैव लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने आपको बताया वाटर पोटेंशियल ये सोल्यूट की वजह से इसकी वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय सोल्यूट पोटेंशियल एंड
प्रेशर पोटेंशियल। बच्चों एक बात याद रखना है, कभी कभी सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ओके, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहा गया है। ओके, इजंट इट? प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर प्रेशर भी कहा गया है। ओके, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन। तो बच्चों सेकंड पॉइंट है सोल्यूट पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल को ही हम कहते हैं, ओके, इसे ऑस्मेटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मेटिक प्रेशर भी कहते हैं। ओके, ऑस्मेटिक प्रेशर। तो बच्चों व्हाट इज मीन बाय सोल्यूट पोटेंशियल? द concentration of solute in a cell, it is known as its solute concentration। किसी भी सेल में जो सोल्यूट है, उस सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को हम, ओके, सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। उस सेल का सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। और बच्चों ये जो सोल्यूट, जो जिस सेल में ये सोल्यूट होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, उसी को हम ऑस्मेटिक प्रेशर, जिस एक सेल है, उस सेल में अगर सोल्यूट होगा तो उस सेल के बाहर का जो वाटर है वो सेल के भीतर इंटर हो जाएगा। ओके, यानी एक तरह से प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चों सोल्यूट पोटेंशियल इंडिकेटेड बाय साई डब्ल्यू, सॉरी साई एस, सोल्यूट पोटेंशियल। और सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, ये बात हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा गया है इसे। तो psi s, the value of psi s solute potential is negative। क्यों निगेटिव होता है बताइए? यस, इमेजिन कीजिए आपके माइंड में कि सोल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव क्यों होता है? क्योंकि प्योर वाटर में जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तब वाटर पोटेंशियल कम होता जाता है। ओके, इसीलिए सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव होती है। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट। तो बच्चों यहाँ देखिए फिर से वही फिगर है। इस फिगर में आप हमें बताइए किस चेंबर में या किस सेल में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए या बी? यस करेक्ट, आपने कहा होगा बी। ओके, तो यहाँ बी में सोल्यूट पोटेंशियल हाई है, ए में सोल्यूट पोटेंशियल लो है। तो बच्चों यहाँ देखिए, आपको अब बताना है कि -2000 किलो पैस्कल एंड -1000 किलो पैस्कल, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे वो इन दोनों में से किस सेल के होंगे, आप डिसाइड कीजिए। यानी जैसे कि आपको पता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सोल्यूट पोटेंशियल जो होती है उसकी वैल्यू निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव। और ओके, सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। यानी जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे निगेटिव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपने डिसाइड किया होगा। यस, आपने, तो आपने जो कहा होगा मन में आपके ठाना होगा कि -2000 पास्कल इट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी एंड -1000 इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल फॉर ए। ओके, तो बच्चों और आपको और एक बात ध्यान में रखना है, हमेशा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जिस सेल का सोल्यूट पोटेंशियल कम है उससे ज्यादा की ओर ट्रांसपोर्ट होता है। आप कहोगे ये -200 है, नहीं, -2000 है, तो वो आ, तो वो इस -1000 से ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये जैसे जैसे हम सोल्यूट ऐड करते रहेंगे वैसे वैसे वो मोर एंड मोर निगेटिव होता जाएगा। ओके, सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा सोल्यूट के एडिशन की वजह से, इसीलिए साई एस की वैल्यू मोर निगेटिव होती जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखना है जिस सेल का सोल्यूट पोटेंशियल लो है वहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट जिस सेल का सोल्यूट पोटेंशियल हाई है उसकी ओर होता है, यानी ए टू बी। ओके, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो बच्चों इस तरह से दो सेल के बीच में इस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट का रिलेशन होता है उनके सोल्यूट पोटेंशियल की बेसिस पर। बच्चों
टाइम और समाप्त होने आ रहा है, 9 मिनट बचे हैं, ठीक है, कल कंप्लीट करेंगे इतना पॉइंट। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट वन पॉइंट है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर पोटेंशियल या टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है। ओके, टर्गर प्रेशर। ओके, तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? जैसे वाटर सेल में इंटर होता है, ओके, तो बच्चों ये वाटर हमेशा याद रखना है, जैसे जैसे वाटर इंटर होता है वैसे वो वाटर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, हम ये प्लांट सेल के बारे में बता रहे हैं आपको, जब वाटर प्लांट सेल में इंटर होता है तब वो साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म से ये वाटर, ओके, वैक्यूल को फील करता जाता है। ओके, फिर जब ये वाटर इंटर होता है तब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, साइटोप्लाज्मिक वाटर और वैक्यूल में जो वाटर है, ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ओके, इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो isn't it? So it is in the pressure. What is in by pressure potential or turgor potential? Turgor pressure. It is the pressure build up against the cell wall due to diffusion of water inside the cell. इसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। It is indicated by the symbol psi p and it is always positive. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वन पॉइंट, तो बच्चों हमेशा देखिए, जैसे टर्गर प्रेशर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ वाटर के लिए। तो बच्चों रूट में जो प्रेशर क्रिएट होता है, ओके, वो क्यों क्रिएट होता होगा? हाई साई पी वैल्यू इन रूट सेल इज ड्यू टू हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन, ओके, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉइल। तो यहाँ पर हमने जो हाई एचपी लिखा है, ये हाई एचपी जो है, ओके, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स है जो भी है, यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई है। ये डायरेक्टली ट्रांसफर होता है कहाँ? रूट सेल्स में, और रूट सेल में क्रिएट होता है हाई टर्गर प्रेशर, और यही टर्गर प्रेशर फिर नेक्स्ट सेल में ओके ऐसे क्रिएट होकर ये वाटर ट्रांसपोर्ट रूट से लेकर, ओके, रूट से लेकर लीफ और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो देखिए इस तरह से, ओके, तो टर्गर प्रेशर it creates inside the root cell, and this pressure, turgor pressure in the root, it allow the transfer of water throughout the plant body. Okay, तो बच्चों ये है प्रेशर, रूट प्रेशर। तो बच्चों इस चैप्टर से इस पॉइंट वाटर पोटेंशियल पर, ओके, कुछ सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल कौन से हैं बच्चों? एक छोटा सा पॉइंट रह गया है इसमें, ओके, जो फॉर्मूला होता है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी, साई पी एंड साई एस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो बच्चों कम समय होने की वजह से वो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल पर पूछे गए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला सवाल, ओके, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, ओके, तो बच्चों सभी को अनम्यूट करना है क्या? एक मिनट। हाँ, 0 0 शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिए, शाबाश, वेरी गुड, टेक अ स्माइल, ओके। नेक्स्ट वन, तो बच्चों वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0 and 0 वेरी गुड, 0 शाबाश, वेरी 100 गुड, टेक अ स्माइल, स्माइल फ्रॉम सिंह सर, ओके। नेक्स्ट वन, a column of water, a column of water within xylem vessels of all trees does not break। ये आगे आने वाला है बच्चों, ठीक है, ये अभी पॉइंट हुआ नहीं हमारा,
ओके, तो इसका आंसर डी है, हम बता देते हैं आपको, ये पॉइंट अभी हुआ नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, यस, रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट वन देखिए, ये भी गट्टेशन अभी हुआ नहीं है, ये होगा आगे जाकर। तो गट्टेशन ये प्रोसेस जो होती है वो रूट प्रेशर के वजह से ही होती है। ओके, तो बच्चों आपने देखा होगा कि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। तो देखिए, और एक वाटर मोमेंट बिटवीन सेल इज ड्यू टू, जल्दी बताइए, वाटर पोटेंशियल बिटवीन सेल इज ड्यू टू, हाँ, यहाँ पर जो है बच्चों देखो, ये टीपी मीन्स टर्गर प्रेशर, डब्ल्यूपी मीन्स बॉल प्रेशर, वाटर डी मीन्स इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, ये नहीं हुआ है, और डीपीडी ये भी हमारा नहीं हुआ है। ओके, तो बच्चों ये डीपीडी इसका आंसर होता है। डीपीडी ये फुल टर्म है। ओके, डीपीडी ये हमें डिस्कस करना है आगे जाकर। ओके, डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन डिफिसिट प्रेशर डिफिसिट। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ओके, तो वाटर पोटेंशियल को ही डीपीडी कहा गया था पहले पहले। ओके, वाटर पोटेंशियल ये न्यू टर्म है, डीपीडी ये ओल्ड टर्म है। ओके, तो इसका आंसर है डीपीडी। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। आप देखिए, ये देखिए, the movement of water from one cell of cortex to adjacent one in roots is due to, ये क्यों होता है? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन बच्चों, आप देखिए यहाँ पर एक सेल है जिसका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 3 है, ये पॉइंट हुआ नहीं, इसलिए इसका जवाब जो है आपको आएगा या नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मगर यहाँ देखिए, ए सेल का डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 3 एटमॉस्फेयर है, और बी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 5 एटमॉस्फेयर है। ओके, तो ए से बी वाटर ट्रांसपोर्ट होगा या बी से ए होगा? ओके, ये आपको बताना है। और एक बात ए याद टू रखना बी, A to ए टू बी, डीपी, हाँ, तो डीपीटी जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट हमेशा लो टू हाई होता है। क्या होता है? लो टू हाई। तो आंसर इज सी, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट वन, with an increase in turgidity of the cell, the wall pressure will be, wow, वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? जैसे जैसे इंक्रीज, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों अब और एक सवाल है, देखिए यहाँ पर जो ब्लू है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। बच्चों 1 मिनट बचा है, ओके, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट देख रहे हैं। तो देखिए ब्लू ब्लू जो चक्र घूम रहे हैं, ब्लू जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स है, और रेड जो है वो सोल्यूट है। ओके, और बी सेल में रेड यानी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, और ब्लू यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो बच्चों बताओ, वाटर ट्रांसपोर्ट ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? ए टू बी, शाबाश, ए टू बी होगा, साइड डब्ल्यू हाई टू, ओके, लो, देखिए, शाबाश, वेरी गुड।